तो दोस्तों ये रहा आपके सामने एम एच चौहान का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल नया एडिशन 14th एडिशन जो कि 2020 में पब्लिश हुआ है। और फिर इसके साथ जो फ्री में आता है इस बुक का सॉल्यूशन मैनुअल। दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा था कि किस तरह से फ्लिपकार्ट ने मुझे चीट किया, और ये है वो है इस तरीके से। मुझे जो कॉपी भेजा गया है वो लो प्राइस एडिशन है, हालांकि मैंने इसके लिए 600 रुपये पे किया था। और जो ये लो प्राइस एडिशन फॉर सेल इन बिहार ओनली, ये सिर्फ 400 रुपये में ही आता है बिहार में, और इसका कीमत भी लिखा हुआ है 400 रुपये, लेकिन मेरे से 600 रुपये लिया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। फिर मैंने पहले तो सोचा कि चलो रिटर्न कर देता हूँ, फिर बाद में सोचा अंदर का जो कंटेंट है कंटेंट बिल्कुल सेम है, हालांकि ये लो प्राइस एडिशन है। पेज क्वालिटी, कंटेंट, हर एक चीज सेम है, इसीलिए लो प्राइस एडिशन है क्योंकि इसको सिर्फ बिहार में ही सेल किया जाता है। तो चलिए फिलहाल बुक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करते हैं। सॉल्यूशन मैनुअल को हम साइड में रख के ओरिजिनल बुक को लेते हैं, और इस बुक का आप मोटा कितना मोटा है ये अंदाजा लगा सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बुक माना जाएगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एडवांस प्रॉब्लम्स मिलेगा जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। सारे प्रॉब्लम्स को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में जितना भी क्वेश्चन है, लेवल 1 का क्वेश्चन सिर्फ सिंगल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, और लेवल 2 में आपको मल्टीपल करेक्ट आंसर की क्वेश्चन भी मिल जाता है। फिर आप बुक के बैक कवर को देखेंगे तो इस बुक के बैक कवर में जो इस बुक का ऑथर है एम एच चौहान सर, जो कि बांसल क्लासेस का फैकल्टी रहा करता था, उनके बारे में कुछ दिया गया है। उनका एक अपना वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट का नाम देख सकते हैं अच्छा से, ये रेड कलर से दिया गया है। तो चलिए अब बुक के बारे में, बुक को खोल के देखते हैं बुक कैसा है। देखिए पहला पेज ऐसा मिलेगा आपको, बिल्कुल कलरफुल है पहला पेज। फिर इधर आपको पब्लिकेशन देखेंगे आप पब्लिकेशन। पहला पब्लिकेशन 2008 में हुआ था, फिर ये नया एडिशन है जो कि 2020 में पब्लिश हुआ। इस बुक मेरे को तो डुप्लीकेट वाला मिल गया, इसलिए 400 रुपीज। ओरिजिनल बुक का प्राइस करीब 600 के आसपास है। फिर प्रीफेस में स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बातें किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को कुछ सजेशन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। फिर ए फ्यू वर्ड्स टू JEE एस्पायरेंट्स, इनके बारे में भी कुछ बातें किया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। फिर हम मेन चीज में आते हैं जो कि बुक का कंटेंट है। इस बुक के पूरा का पूरा चैप्टर को 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, और फिर जो भी चैप्टर्स है एक बिल्कुल अच्छे सीरियल में आता है चैप्टर, जैसे कि GOC से शुरुआत करके, और IUPAC नेम इसमें आखिर में लास्ट में दिया गया है, और IUPAC नेम के पहले बायोमोलिक्यूल्स। और मैं आपको दिखाऊंगा आखिर में कि लर्निंग चार्ट इस बुक में किस तरह से दिया गया है, बिल्कुल जो काम का चीज है। फिर आप यहाँ जो स्पेस है, मैंने क्या किया, स्पेस में मैंने टारगेट लिया कि इस अगस्त के महीने में मेरे को 2 चैप्टर करना है, जैसे कि आइसोमेरिज्म और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मैं लिख के रखा है अगस्त 2020, ये मेरा टारगेट है। मैं कोशिश करूंगा कि कर सकूं, और आप भी ऐसे ही बुक को पढ़ सकेंगे। बिल्कुल टारगेट यहाँ पर लिखिए आप, फिर उनको सॉल्व करने में लग जाइए। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं, किसी एक चैप्टर को खोल के देखते हैं। तो मैंने सोचा कि आइसोमेरिज्म को ही खोल के देखूं, तो 75 पेजेस में आइसोमेरिज्म आएगा। काफी सारा प्रॉब्लम दिया गया है बुक में, हर एक चैप्टर में तो करीब 200 क्वेश्चन आ ही जाएगा। ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा छोटा सा चैप्टर है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इतना क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो फिर चलिए आइसोमेरिज्म से शुरुआत करते हैं, जो कि 75 में मिलेगा हम लोगों को। ये है आइसोमेरिज्म का चैप्टर, ठीक है। दोनों आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म, दोनों के बारे में है। हालांकि जो JEE मेंस में ज्यादातर तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म से ही क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी देखिए आप सारा क्वेश्चन से हाई लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक अच्छे टीचर हो। अच्छे टीचर से जब आप पढ़ रखा है तभी इस बुक को टैकल कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ NCERT पढ़ के, मैं तो कहूंगा सिर्फ NCERT पढ़ के इस बुक को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि देखिए NCERT में तो ऐसा आइसोमेरिज्म जो कि ये सब कॉन्फ़िगरेशंस है, कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में तो कुछ डिटेल में बातें किया ही नहीं जाता है। तो आपको एक अच्छा टीचर चाहिए इस बुक को सॉल्व करने के लिए। अच्छे टीचर से आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप बुक को हाथ लगा सकते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। ऑप्टिकली जैसे क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन सा है, ये आपको पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन से लेवल 1 का क्वेश्चन है। और साथ ही में कुछ क्वेश्चन में एक QR कोड भी है,
हम आखिर में देखेंगे इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म के। हम टोटल क्वेश्चंस काउंट करें, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको कन्फर्मर्स, ऑप्टिकली एक्टिव, ये सब से ही मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से भी मिल जाता है। देखिए आप, फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस में एक क्यूआर कोड लगी हुई है। हम आखिर में स्कैन करके देखेंगे कि क्यूआर कोड को स्कैन करने पर क्या मिलेगा। और देखिए आप, लेवल 1 का क्वेश्चन है, काफ़ी सारा क्वेश्चन है, 165 काफ़ी सारा क्वेश्चन है लेवल 1 में। फिर देखिए टोटल क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा 205 काफ़ी सारा क्वेश्चन है, 205 क्वेश्चन सिर्फ लेवल 1 का मिलेगा। फिर शुरुआत होगा आपका लेवल 2 जैसे कि मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आएगा आपको। इसमें भी काफ़ी सारा क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे भी आइसोमेरिज्म में एक बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा प्रैक्टिस की आवश्यक है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पूरा बुक का। देखिए लेवल 2 में कितना क्वेश्चन आएगा, 46 लेवल 2 का क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस काउंट आपका 46 का क्वेश्चंस, और लेवल 1 में आइसोमेरिज्म का 205। फिर कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी है। हर चैप्टर में तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चैप्टर में ही सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगा आपको, ज़्यादा नहीं आएगा, ये 10 से 15 या 20 इतना ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब फिलहाल हम इस बुक को, फिर मैं इस बुक को कैसा है, इस बुक देखिए हर सभी लोग कहते हैं कि बुक बहुत अच्छा है, बाइबल तो माना जाता है, आप लोगों को पता है। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं सॉल्यूशन मैनुअल के बारे में। सॉल्यूशन मैनुअल तो ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन मैनुअल ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आंसर कीज है। इसमें सॉल्यूशंस बहुत ही डिटेल्स में खूबिया से दिया गया है। आप देखिए, मैं एक रैंडमली पेज लेता हूँ, कुछ भी एक पेज लेता हूँ रैंडमली। तो चलिए आप देख सकते हैं सॉल्यूशंस, ये देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से। पूरा पैराग्राफ में अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ ही सॉल्यूशंस दिया गया है, जो कि इस बुक का बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा पैराग्राफ के साथ एक्सप्लेनेशन, देखिए आप कैसे कन्वर्जन जितना भी है कितना अच्छा तरीके से दिया गया है। और फिर बैक कवर में ऑथर के बारे में कुछ बातें, फिर फ्रंट पेज शाइनी फिनिश बहुत ही अच्छा है। आपको मैं एक बार फिर आखिर में कंटेंट दिखा देता हूं कैसा है। देखिए कंटेंट, आप अगर फर्स्ट ईयर में है तो आप चैप्टर 1 2 यहाँ से आप कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन 4C, ये आप 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे आएंगे तो आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड 12। इतना चैप्टर अगर आप फर्स्ट ईयर में कर लिया, ये कुछ 4 या 5 चैप्टर, और बाकी चैप्टर अगर आप सेकंड ईयर में करते हैं, ऐसे करके आपको 2 साल में तो काफ़ी बहुत ही आसानी से बुक खत्म हो जाएगा आपका। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में, और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगले किस बुक के ऊपर वीडियो चाहिए आपको, ये सीरीज में कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, इम्प्रूवमेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। थैंक यू। आज के वीडियो यहीं पर ख़त्म करता है।